अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मल्टीपल इंजीनियरिंग सर्विसेज में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन। आज हम बात करेंगे कि किसी भी 1 किलोवाट इन्वर्टर सिस्टम पर 2 प्लेट्स यानी 550 वाट की 2 प्लेटों के साथ हम क्या क्या लोड चला सकते हैं और क्या फ्रिज भी चला सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या फ्रिज जो है वो 1.2 या 1 केवी का जो सिस्टम है उस पर चल सकता है या नहीं। और बहुत से लोग तजर्बा भी करते हैं, इसको चलाने की कोशिश भी करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, अपना यूपीएस या इन्वर्टर जो है वो जला बैठते हैं। तो इसके लिए आज आपसे बात करेंगे कि आप फ्रिज चला सकते हैं या नहीं चला सकते, या क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक सिस्टम लगाया जिसमें 550 वाट की या 555 वाट की लॉन्जी की हैमो 5 प्लेटें थी, जिसके ऊपर मैंने फ्रिज को भी चलाया और एयर कूलर जो होता है 220 वाट का उसको भी चलाया, और उसके अलावा वॉशिंग मशीन को भी चलाया, और 4 पंखे और 3 बल्ब या 4 बल्ब जो एलईडी हैं उनको भी चलाया, और पैरेलल में एक एलसीडी भी चलाई हमने और एक डिवाइस भी चलाई इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 प्लेटों पर इतना सा लोड कैसे चल गया, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। वो चलाया कुछ इस तरह से था कि हमारा जो यूपीएस था 1000 वाट का, उसमें एमपीपीटी कंट्रोलर था 800 वाट का। तो 800 वाट आलमोस्ट वो लोड आउटपुट देता था सोलर पर। तो 550 वाट की जो 2 प्लेटें हैं उनको हमने पैरेलल में जोड़कर उसके साथ कनेक्ट किया। सीरीज़ में इसलिए नहीं जोड़ा कि उसके एम्पेयर बढ़ जाने थे, और हमारा एमपीपीटी कंट्रोलर जो था वो 100 वोल्टेज को जो है वो सपोर्टिव नहीं था, इसलिए हमने उसको पैरेलल में जोड़कर उसके वोल्टेज को 55 वोल्ट या 50 वोल्ट ही रखा। और फिर इसी तरह हमने उसको इन्वर्टर के साथ अटैच किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी आपको वीडियोस की शक्ल में भी आपको रिव्यू देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने 1000 वाट के यूपीएस के ऊपर इतना सब कुछ कैसे चलाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंखों की। पंखे जब भी मेरे भाई आप लगाएंगे तो आपने लगाने हैं एसी डीसी फ़ैन, जो आलमोस्ट 33 वाट पर चलते हैं और 33 वाट से कम लोड भी लेते हैं। तो एसी डीसी फ़ैन को आपने एक PMW डिवाइस है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका काम ये है कि वो जब आपकी बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो वो जब रह जाएगी 9 वोल्ट या 9.5 वोल्ट या 8 वोल्ट तक, तो ये उसको वहाँ पर जाकर ट्रिप करवा देती है बैटरी के लोड को, और इससे आपकी जो बैटरी है वो बिल्कुल मुर्दा नहीं होती, बल्कि वो कुछ करंट अपने अंदर समोए हुए जो है वो लोड को आप ऑफ़ करवा देती है। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो बैटरी है वो डेड होने से, मुर्दा होने से बच जाएगी। तो PMW के ज़रिए से डायरेक्ट बैटरी से करंट लेकर आप उन 4 पंखों को चलाएंगे, और आपने जो इन्वर्टर पर डलने वाला लोड है उसके ऊपर अपने पंखे नहीं चलाने। इसी तरह बल्ब की बात करते हैं तो 12 वोल्ट के बेहतरीन बल्ब जो हैं वो उसाका कंपनी के मिल जाते हैं। उसका लोड भी आपने PMW के ज़रिए ही बैटरीज़ के ऊपर डालना है, इन्वर्टर पे लोड नहीं डालना। अब आ जाएं इन्वर्टर के ऊपर। तो इन्वर्टर के ऊपर आप अपनी फ्रिज भी चला सकते हैं, एयर कूलर भी चला सकते हैं और वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही आसान है। कूलर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, कैनन कंपनी का प्लास्टिक बॉडी में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कूलिंग पैड के साथ और आइस बैग के साथ, आइस बॉटल के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जो आलमोस्ट 1.2 एम्पेयर्स लेता है, और 1.2 एम्पेयर्स आलमोस्ट जो है वो 250 वाट बनते हैं, 250 वाट या 300 वाट बनते हैं। तो 300 वाट लोड ये हो गया। अब आ जाते हैं फ्रिज की तरफ। अमूमन लोग जो हैं 550 वाट की 2 प्लेटें लगाकर 1000 वाट के यूपीएस पर अपना फ्रिज चलाने की कोशिश करते हैं। फ्रिज के पीछे लगे हुए स्टिकर को देखकर कि जिस पर लिखा होता है 1 एम्प्स, 1.2 एम्प्स, 0.8, 0.7 एम्प्स, वो देखते हैं जी ये तो बहुत थोड़ा है, ये तो 220 वाट या 300 वाट लोड है, तो हम इसको चला लेंगे तो हमारा इजीली चल जाएगा।
लेकिन जब वो सॉकेट में फ्रिज लगाते हैं और पीछे से यूपीएस का बीप बजता है, बाज़ का तो यूपीएस उड़ जाते हैं, बड़े बड़े मैंने हादसे होते हुए देखे हैं इस तरह के। तो ये आपने हमाकत नहीं करनी, ये बहुत बड़ा लॉस होता है। आप अपना इसको टेस्ट करने के दौरान फेल हो जाते हैं, एक बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो फ्रिज मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कौन सा आप चला सकते हैं और कौन सा नहीं चला सकते। देखें, जो भी कोई फ्रिज है जो कि नॉन इन्वर्टर है वो आपके 1 किलोवाट या 1.2 किलोवाट के सिस्टम पर नहीं चल सकता। उसकी रीज़न क्या है? भले ही आपकी फ्रिज में R600 है, R32 है और वो कम एम्प्स ले रही है, ठीक है, आप देखते हैं 0.8 एम्पेयर ले रहा है, 0.7 एम्पेयर ले रहा है, ये तो हमारे 200 वाट भी कंप्लीट नहीं होते, तो इस पर फ्रिज चल जाएगा। होता क्या है, जब आप फ्रिज को यूपीएस पर चलाते हैं तो आपका फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो स्टार्टिंग के अंदर ऑलमोस्ट 5 या से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 एम्पेयर तक भी चला जाता है, जिसे कहते हैं स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट जब 6 से 7 एम्पेयर जाता है तो ये ऑलमोस्ट 1400-1500 वाट का लोड बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका होता है 1.2 या 1 किलो वाट के इन्वर्टर के लिए। तो ये उसके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से एफएटीएं जल जाती हैं, यूपीएस में शॉर्ट सर्किट आ जाता है, बाज़ औक़ात बीप भी बचता है, लेकिन बाज़ औक़ात यूपीएस या इन्वर्टर जल भी जाता है। तो ये वाला काम तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने फ्रिज चलानी है तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा ख़र्चा करके, बजाय इसके कि आप 2 प्लेटें और लें, तो आप फ्रिज 2 प्लेटें अगर आ रही हैं, अगर 1 लाख रुपए की प्लेटें आ रही हैं, तो आप 1 लाख की 2 प्लेटें मज़ीद और लेने की बजाय आप 1 लाख का नया फ्रिज ले लें। इन्वर्टर फ्रिज आजकल अच्छे साइज़ में, मीडियम साइज़ में मिल जाते हैं 1 लाख तक की रेंज में। तो आप इन्वर्टर फ्रिज ख़रीदें, क्योंकि वैसे भी अगर आप 2 प्लेटें और ले लेंगी तो फ्रिज तो वैसे भी नहीं चलना। तो इससे बेहतर है कि आप जो है एक फ़्रिज ले लें। अब बात करते हैं इन्वर्टर फ्रिज की। इन्वर्टर फ्रिज क्या करता है? इन्वर्टर फ्रिज भी आपके 1 एम्पेयर कम लेता है, 0.5, 0.7 या 4 तक भी बाज़ औक़ात फ्रिज चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि इन्वर्टर फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसकी जो स्टार्टिंग करंट होती है वो पीछे से स्टार्ट होती है, नॉन इन्वर्टर की आगे से स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8, 7, 6, 5 और इसकी पीछे से स्टार्ट होगी 0.2, 0.3, 0.4, 5 और इसी तरह जाता है ऑलमोस्ट 1 एम्प्स पे या 1.2 एम्प्स पे। तो ये इस तरह से एक चैन चलती है, जिसका एक जो इन्वर्टर फ्रिज का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपका जो यूपीएस है वो उसका लोड बर्दाश्त कर लेता है और उसको उसके ऊपर चला देता है। तो बात करने का मकसद ये है कि इन्वर्टर फ्रिज जो है वो आप अपने यूपीएस के ऊपर या सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं बआसानी तरीके से। अगर आप दूसरा फ्रिज लगाएंगे तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इन्वर्टर फ्रिज को आप इजीली बआसानी तरीके से उसके ऊपर चला सकते हैं। उसका तकरीबन ऑलमोस्ट जो लोड बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो 300 वाट का स्टार्टिंग करंट डाल के, और पीछे आते हुए वो तकरीबन 110 और 90 वाट तक आ जाता है। 90 वाट ये ऐड कर लें और 300 वाट कूलर के ऐड कर लें, तो ये तकरीबन बनता है 390 वाट का वोट, ठीक है, या इसको हम 400 कर लेते हैं राउंड अबाउट। तो 400 वाट का जो लोड है वो बन गया। अब आपने जब वॉशिंग मशीन चलानी है तो आपने क्या करना है? वॉशिंग मशीन चलाते समय आपने ये करना है कि आपने कुछ दिन, वॉशिंग मशीन ज़ाहिर है रोज़ तो नहीं लगती, हफ्ते में 2 दफ़ा लगती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या हफ्ते में 1 दफ़ा कम से कम, या महीने में एक दफ़ा कम से कम। तो आपने जब भी वॉशिंग मशीन को ऑन करना है तो आपने अपने कूलर को ऑफ़ कर देना है और फ्रिज को चलते रहने देना है, और उस समय आप अपनी वॉशिंग मशीन को भी चला सकते हैं। वॉशिंग मशीन जो नॉर्मल वॉशिंग मशीन घरों में यूज़ होती है वो 1.4 एम्पेयर लेती है स्टार्टिंग, और 1 एम्पेयर तक आके वो रनिंग में आके स्टेबल हो जाती है। यानी ऑलमोस्ट जो कूलर के एम्पेयर्स हैं और वही एम्पेयर वॉशिंग मशीन के भी हैं, और दोनों के एम्पेयर सेम होते हैं ऑलमोस्ट। तो कूलर चला लें या वॉशिंग मशीन चला लें, बात एक ही है। दोनों को चलाने के दौरान आपने किसी एक चीज़ को, या कूलर को या वॉशिंग मशीन को बंद करना होगा, और फ्रिज जो है वो आपकी रियल टाइम चलती रहेगी। तो इस तरह से आप 2 प्लेटों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चला सकते हैं। एलईडी का लोड तो बिल्कुल होता ही नहीं है, 10 या 12-15 वाट की एलसीडी होती है। एलसीडी तो आप नॉर्मली फ्रिज के बगैर भी सब कुछ चला कर भी चला सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसके साथ एक BMW डिवाइस अटैच कर रखी है जो डिजिटल डिजिट के साथ आपको नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये जो ब्लिंक कर रही है ये रियल में ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद कैमरे की पल्स की वजह से या शटर की वजह से इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। रियल में ये ब्लिंक नहीं कर रही। इसको लगाने का मकसद ये है कि हम DC AC फ़ैन जो 4 पंखे हैं
और जो डीसी लाइटें हैं 12 वोल्ट के बल्ब हैं उनको हम डायरेक्टली पीएमडब्ल्यू के ज़रिए से बैटरी तक ले जाकर उस बैटरी पर लोड चला सकें। उसके साथ आप जो इन्वर्टर देख रहे हैं ये इन्वेरस का वीएम मॉडल इन्वर्टर लगा हुआ है। इसके ऊपर जो है वो हम आलमोस्ट 700 वाट तक का लोड चला सकते हैं। रियल टाइम तो आप सिर्फ फ्रिज और कूलर ही चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने वॉशिंग मशीन को ऑन करना है तो फिर आपको कूलर बंद करना होगा और उसकी जगह पर वॉशिंग मशीन को चलाना होगा। यानी इस पर आप 700 वाट तक का लोड चला सकते हैं। किसी भी ख़राबी की सूरत में इसके साथ दिया गया चेंज ओवर स्विच है, जो कोई अलार्मिंग पोजीशन में अगर यूपीएस आ जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, बैटरी डेड हो जाती है, तो आप इस चेंज ओवर के ज़रिए से जो है वो अपने लोड को वापटा पर शिफ्ट कर सकते हैं बआसानी तरीके से। इसी तरह प्रैक्टिकली इस पर लोड डालकर आपको चेक भी करवाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त जो इसकी इनपुट है वो 44 वोल्ट सोलर से आ रही है और 23 एम्पेयर जो है वो सोलर दे रही है इस वक्त, और 285 वाट तक का लोड इनपुट आ रही है सोलर से। और इसी तरह 12 वोल्ट बैटरी के हैं, 37% लोड डाला गया है जिससे आलमोस्ट 400 वाट तक का लोड इस वक्त अभी चल रहा है। ये मैंने कूलर चलाया हुआ है और फ्रिज चलाई हुई है रियल टाइम में। तो ये थी जी आज की हमारी एक कहानी, हमारा एक वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, देखते रहिए मल्टीपल इंजीनियरिंग एक्सेसरीज़। रखिएगा अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।